हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पोस्टर राइटिंग या पोस्टर मेकिंग फॉर क्लास 12th। इसमें मैं आपको पोस्टर बनाना भी सिखाऊंगी और इसके मेन पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने पोस्टर को क्रिएट करते टाइम। सबसे पहले आपको अपने पोस्टर में टाइटल देना है। ठीक है, जो भी आपका पोस्टर का टाइटल है, मैं आपको पोस्टर अभी दिखाऊंगी भी, अभी फ़िलहाल मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल देना है और उसके हाइलाइट्स पॉइंट लिखने हैं। अगर आपके पोस्टर में डेट, टाइम, वेन्यू और किसी भी तरह के चीफ गेस्ट हैं तो आपको उनको स्पेशल मेंशन करना है। आप इनको और अच्छे से मेंशन करने के लिए किसी बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स बना करके उसमें मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, आपको अपने पोस्टर में स्लोगन्स को ऐड करना चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड स्लोगन्स को आप ज़रूर ऐड कीजिए। एंड आपको कुछ ड्राइंग भी क्रिएट करनी चाहिए। जो भी आपका पोस्टर है उसका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको कुछ ड्राइंग करनी चाहिए। इन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान में रखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अब आप अपने पोस्टर का एंड किस तरीके से करेंगे? एंड में आप लिखेंगे इश्यूड बाय। अब किसके द्वारा? ये आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा, किसी कंपनी का नाम या अगर किसी पर्सन का नाम दिया गया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, वो सब चीज़ें आपको इश्यूड बाय में मेंशन कर देनी है। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पोस्टर राइटिंग में बिल्कुल ध्यान रखने हैं। चलिए मैं आपको पोस्टर बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यू आर अ फिटनेस ट्रेनर इन अ हेल्थ क्लब, डिज़ाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको ये भी ध्यान रखना है आपका जो पोस्टर है वो 50 वर्ड से ज़्यादा का ना हो। टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, यू आर दीपक और दीपिका। आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं हेल्थ क्लब के, आप उसमें काम करते हैं। आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है जो 50 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उसमें पोस्टर में आपको इम्पोर्टेंस बतानी है एक्सरसाइज की और आपका नेम यहाँ पर गिवन है। ओके, तो अब हम पोस्टर देखते हैं। ये है आपके सामने पोस्टर। देखिए, सबसे पहले हमने अपना टॉपिक डाल दिया इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद हमने एक रिलेटेड स्लोगन को यूज़ किया, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू लिव इन। ये आपने एक स्लोगन डाल दिया इससे रिलेटेड। उसके बाद यही आपके हाईलाइट पॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स डालने हैं, ये आपके हाईलाइट पॉइंट्स है। देखिए, हमने बात की है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज की, तो जो ये हमारे पॉइंट हैं ये पॉइंट हमें एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस के बारे में ही बता रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया, वाई एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ रिलेटेड ड्राइंग करनी है। ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग की है एक्सरसाइज करते हुए। ये यहाँ मैं आपको एक बात मेंशन कर देती हूँ, मैंने इसको थोड़ा कलरफुल किया है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, अपना पोस्टर आप बना रहे हो, तब आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा या जो भी टीचर आपके वहाँ पर उस वक्त होगी या होगा, आप उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप कलर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल अपने जो है ब्लू पेन से ही आप अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको अलाउ है कलर करना या नहीं। और मैं देखिए, मैंने यहाँ पर भी एक और जो है स्लोगन डाला है एक्सरसाइज से रिलेटेड, फोकस ऑन द ग्रेट थिंग्स दैट डेली एक्सरसाइज कैन डू फॉर यू। ओके, और लास्ट में मैंने आपको बताया था आपको एंड करना है इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय। यहाँ पे ऊपर आपका नेम गिवन था और आप एक फिटनेस ट्रेनर है। आप चाहे तो यहाँ पे हेल्थ क्लब का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका हेल्थ क्लब होगा आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हैं अच्छे से। वन मोर क्वेश्चन, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ दिवाली मेला। आपका स्कूल एक दिवाली मेला ऑर्गेनाइज करने वाला है। डिज़ाइन अ पोस्टर टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट इट। 50 वर्ड्स आपकी लिमिट होनी चाहिए। आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है, आपका स्कूल दिवाली मेला ऑर्गेनाइज करना है, आपको अपने जो है स्टूडेंट्स को, स्कूल को इन्फॉर्म करना है। और ड्यूरेशन एक्सीड ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका पोस्टर देखिए आप,
देखिए, ग्रैंड दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, एट स्कूल ग्राउंड, स्कूल के कौन से हिस्से में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बाद डेट, कौन सी डेट को ये ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, आपने टाइम लिख दिया यहाँ पर, इतने बजे से इतने बजे तक आपका ये मेला रहेगा। हाइलाइट्स देखिए, हाइलाइट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा लंबे नहीं लिखने हैं, ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखने हैं कि वो 5-6 लाइन्स में आ रहे हैं, नहीं, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका पोस्टर होता है, पहली तो बात उसको पढ़ने वाला बहुत दूर से पढ़ता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता वो खड़ा होकर के पूरा पोस्टर पढ़े। उनको बस चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी नेसेसरी है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, बस वही आपको इस पर देनी है ताकि वो पढ़ते ही एकदम समझ जाए। मैंने लिखे हैं अवेलेबल कलरफुल दियाज एंड अदर आइटम्स, मतलब कि कलरफुल दियाज अवेलेबल है, वहाँ पे शॉप होगी अदर आइटम्स की भी, फूड और स्वीट्स स्टॉल्स होंगे, एक रंगोली कंपटीशन भी होगा, हैंडमेड चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी और किड्स के लिए एक्टिविटी होगी। और देखिए, जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वेन्यू टाइमिंग वगैरह के बारे में बताया था, कैसे मेंशन करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हमने यहाँ पे एंट्री, अगर आपका कि जो आप इस तरह का मेला वगैरह ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और उसमें आपको टिकट भी देना है, तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स आईडी कार्ड दिखा करके उस मेले में एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज जो अदर लोग आएंगे उनके लिए रुपीज़, टिकट जो है वो रुपीज़ में होगा। उसके बाद ये किसने ऑर्गेनाइज कराया, डेफिनेटली ये तो स्कूल की तरफ से है। ठीक है, उसके बाद हम ड्राइंग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों साइड दियाज बनाए हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैसेज भी दिया है, से नो टू क्रैकर्स। मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि दिवाली है, सब पटाखे फोड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए भी एक छोटा सा मैसेज, ड्राइंग भी हो गई और इसमें हमने एक मैसेज भी दे दिया। तो इस तरह से आप अपने पोस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, कलर के बारे में आप अपनी क्लास में जो भी टीचर या इन्विजिलेटर होगा, आप उनसे पूछ के एक बार कंफर्म कर सकते हैं। मैंने इनको डेकोरेटिव बनाने के लिए इसमें कलर कर लिया था, आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं पोस्टर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पोस्टर राइटिंग के बारे में।